ओम नमो नारायण। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ अपने प्री जंगल में ऋषिकेश में, और मेरे साथ हैं मेरे बचपन के मित्र पंडित प्रणब जोशी जी, कथावाचक हैं, वेदाव्यास पीठ के और बड़े भारी साधक रहे। और एक दो वीडियो में पहले भी आए, ऋषिकेश आज आए तो उन्होंने फ़ोन किया, मैंने भी फ़ोन किया, महाराज आ जाओ, एक सत्संग हो जाए 10 मिनट का, कुछ यूट्यूब के लिए, साधकों के लिए। तो बाकी परिचय पंडित जी देंगे। पंडित जी पीछे बैठ चुके हैं अपने आसन पे, और जंगल का नेचुरल आश्रम है हमारा। ओम नमो नारायण महाराज। ओम नमो नारायणाय। आप अपना पूरा परिचय दे दो। हम प्रणव जोशी जी, धानोरकर, पूना में वर्तमान महाराष्ट्र में रहते हैं, पर यहीं पे हिमालय की ही गोद में इस पवित्र प्रांगण में यहाँ के अच्छी संन्यस्त साधु संत परंपरा में वेद वेदांत का अध्ययन करने का हमें सौभाग्य मिला। गंगा मैया के तट पर रहते हुए धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री महाराज कहते थे कि गंगा मैया के तट का निवास ये ज्ञान का बीजारोपण आपके जीवन में कर देता है। तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने पाया, और वेदांत को जीना क्या होता है वो यदि देखना हो तो ऐसी इस देवभूमि में आके इस हिमालय प्रांगण क्षेत्र में, कितना सुंदर आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें रहते हुए विरक्तता हो, उपासना हो, इसमें साधनारत होना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। वो हमने थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया, और वर्तमान में जैसे भगवद आज्ञा रही, गुरु आज्ञा रही, कथा, प्रवचन, भागवत, रामायण, शिव पुराण इत्यादियों के माध्यम से समाज को जो है प्रबोधित करते रहते हैं, और जो है अपना आत्मकल्याण और समाज कल्याण, लोक कल्याण, इसमें फिलहाल रत है जी। महाराज जी कुछ अपने गुरु जी के बारे में परिचय दे दीजिए। हमारा सौभाग्य रहा, पता नहीं किस जन्म का, कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर जो 500 साल के संघर्ष के बाद वहाँ पे राम मंदिर, रामलला का मंदिर बना है, वहाँ के वो कोषाध्यक्ष हैं। बड़े मंदिरों में प्रायः जो है धन के कारण जो है वाद विवाद इत्यादि होते हैं, इसलिए अध्यक्ष कोई भी हो, सचिव कोई भी हो, पर कोषाध्यक्ष बड़ा प्रामाणिक होना चाहिए। तो इसलिए जो है ऐसा पूरे देश में कौन सा व्यक्ति है, इसका सर्वे किया गया, और उसमें सबसे जो है आर्थिक शुचिता जो है जिस संत की थी वो हमारे गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी थे। इसलिए उन्हें जो है वह दायित्व सौंपा गया। जब अच्छा, कई लोगों ने जो है अपनी अर्जियाँ दी थी, कि एप्लीकेशंस दिए थे कि जो है आप हमारा ये कीजिए, पर गुरुजी ने कोई अर्जी नहीं दी। और गुरुजी ने कहा भी कि आपने मेरा चयन कैसे किया, तो सब चयनकर्ताओं ने कहा आपका चयन जो है हमने नहीं किया, वो साक्षात राम जी की आज्ञा थी। तो जो है ऐसे अच्छे संत, कृष्ण जन्मभूमि का भी जो है उसके भी मथुरा के उपाध्यक्ष वो है, भारत के कई मंदिर समितियों के उसके बॉडी पे वो है, और जो है अपनी इधर उसके मंदिरों के माध्यम से जो है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, इसका क्या कैसा संरक्षण हो सकता है, इसका जो है वो कार्य करते हैं। ये तो मंदिरों का अब जुड़ा, पर 1990 में परम पूज्य गुरुदेव ने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना दत्त भगवान की आज्ञा से की। जो है ऐसे ही किसी तीर्थ में थे, और वहाँ पे उन्हें इस नाम से संस्था प्रारंभ करने की आज्ञा हुई, संकेत हुआ। आज उस संस्था के माध्यम से 40 वेद विद्यालय चल रहे हैं, और उस विद्यालय में, वेद विद्यालय में जो है वेद, वेदांग, वेदांत, इन विषयों का अध्ययन होकर वेद शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाले, उस ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे आदर्श बटुकों का निर्माण हो रहा है। हम तो बिल्कुल छोटे, सबसे सामान्य सैंपल पीस है, और फिर भी यदि हमें वेद, वेदांग, वेदांत, पुराण, दर्शन इत्यादि सब विषयों का अध्ययन है, तो जो है जो विद्वान होंगे वो कैसे होंगे, इस बात का आप विचार कर सकते हैं। महाराज जी आप बता रहे थे जी कलयुग से 4 गुना, वो थोड़ा उस पर। जी 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 आएंगे। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, जो है इन वेद छात्रों की या वैदिकों की निर्माण की आवश्यकता क्या पड़ी। जब द्वापर समाप्त हो रहा था और कलयुग आ रहा था, तब वेदव्यास जी ने ये बात समझ ली कि बुद्धि, मेधा की धारणा, विषयों को, ज्ञान को धारण करने की क्षमता ये कम हो जाएगी। इसलिए एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
और ये ऐसे 4 विभाग किए और अपने अलग अलग शिष्यों को दे दिया और कहा कि आज से तुम्हारा ये वेद है, तुम्हारी ये परंपरा है, इससे ज़्यादा तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो, पर कम से कम ये तो पढ़ना ही चाहिए। तो इसलिए जो है वो एक शाखा अपनी होती थी, कोई अलग से ज़्यादा पढ़ता था तो वो द्विवेदी होता था, मतलब एक वेद तो पढ़ना ही है, पर जो है कम से कम 2 वेद हो गए। जो कोई 3 वेद पढ़ता था वो त्रिवेदी हो जाता था, और कोई 4 वेद पढ़ता था तो वो चतुर्वेदी हो जाता था। तो कहने का तात्पर्य जो है अध्ययन की सीमा, स्मरण करने की, ज्ञान धारण करने की सीमा ये कम होने लग गई। और आप ध्यान देंगे केवल बौद्धिक नहीं, शारीरिक क्षमता का भी जो है युगों के अनुसार जो है कम ज़्यादा ये ह्रास इत्यादि होता है। याद रखना, जैसे हमने गुरु परंपरा से या साधु संत आचार्यों से, संतों से जैसे सुना, तो कलयुग से 4 गुना बड़ा, काल में भी, क्षमताओं में भी, मानवीय शक्तियों में भी जो है द्वापर युग अधिक जो है बड़ा होता है, और वहाँ के द्वापर युग के लोग भी अधिक शक्तिशाली संपन्न होते हैं। कलयुग का सबसे बड़े से बड़ा जो है क्या कहते हैं वीर हो, तो द्वापर के जो है सबसे निम्न वीर की सिपाही से, हाँ सिपाही से भी जो है उससे भी वो जो है द्वापर का निम्न सिपाही भी कलयुग के सबसे अधिक वीर से 4 गुना कम से कम अधिक जो है बलवान होता है। तो आप जब सामान्य सिपाही ऐसा हो तो आप सोच सकते हैं कि द्वापर युग के जो है कर्ण, दुर्योधन और किस प्रकार से अर्जुन हो इत्यादि, भगवान श्री कृष्ण हो, ये किस प्रकार से इनका ये होगा। अब एक थोड़ी सी एक शारीरिक क्षमता की जहाँ तक बात कही, जो हाइट होती है उसमें भी 4 गुना फर्क होता है। अब जो है सबसे जो है स्टैंडर्ड हाइट कलयुग में क्या मानी जाती है, 6 फीट है। हाँ? तो उससे भी जो है उससे भी कई गुना अधिक जो है 20-24 फीट के वो बताया गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है मतलब महाभारत में लिटरली ऐसा वर्णन आज भी आपको पढ़ने मिलेगा कि वो जब चलते थे तो धरती हिलती थी। बताओ। अब कब हिलती है, जब जो है बड़ा क्या नाम वो जेसीबी चलता है या कोई वो रोल ऑन चलता है, धरती हिलती है। हाँ, धरती हिलती है। हाँ। तो उस प्रकृति के मनुष्य होते थे। तो ये जो है ये बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये अपना ऐतिहासिक ये तथ्य, ये सिद्धांत ये ख्यापित होते हैं। तो जो है द्वापर से फिर आगे चतुर्गुणित जो है त्रेता होता है। इसलिए आप देखेंगे रावण हो या उस समय के जो राक्षस हो तो जो है वो अधिक बलवान थे। उससे भी जो है सतयुग के जो है मनुष्यों की हो या सभी योनियों की जो है शक्ति इत्यादि अधिक थी। तो इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इत्यादि वो रावण से भी अधिक बलवान, वो तो और बलवान थे, वो और बलवान थे। तो जो है ये शारीरिक क्षमताएं, ये मनुष्य हो, ऋषि हो, देवता हो, इन सब में जो है अंतर आता है। तो ये जो है इस कलयुग के काल में अपनी परंपरा जो है सुरक्षित रहे, इसलिए गुरुदेव ने यह प्रयास किया। और जो है आज वैदिक विद्वान ज्ञान धारण करके समाज को प्रबोधित कर रहे हैं, ऐसा उनका कार्य है। और हम उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए कुछ न कुछ जो है सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो महाराज जी से अब थोड़ी प्रार्थना है कि थोड़ा कुंडली के बारे में बताएं कि बड़े लोगों के प्रश्न होते हैं कि कुंडली कैसे खुले, जो शिव की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, ध्यान हो, समाधि हो। देखिए, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे या यद ब्रह्मांडित पिंडे, यह सिद्धांत है। जो ब्रह्मांड में है वो अपने पिंड में भी है। तो ईश्वर की जो शक्ति जो है ब्रह्मांड में कार्य करती है, वह अपने पिंड में भी कार्य करती है, और उसी को जो है कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। ऐसी कुंडलिनी शक्ति जो है उसे वो जब जागृत होती है तो वह अलग साधक के अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग हर एक को अनुभव देती है। कुंडलिनी एक समय पे जागृत हो जाए, एक गुरु से दीक्षा प्राप्त शिष्यों को की भी जागृत हो जाए, फिर भी दोनों के अनुभव समान हो, ये आवश्यक नहीं। तो जो है कुंडलिनी जागृत करना ये तो प्रारंभिक जो है साधना का जो है ये प्रारंभ है, वो होना ही चाहिए। पर उससे ज़्यादा जो है, जैसी कहावत है, हाथी खरीदने से ज़्यादा पालना कठिन होता है। तो वैसे जो है कुंडलिनी जागृत करना ये तो है ही, पर अपने आचार विचार भजन अपने सदाचार, इससे जो है उसे संरक्षित रखते हुए जो है अग्रिम अपनी परमार्थ की यात्रा करना ये और ज़्यादा आवश्यक है। जो है विधि और निषेध में निषेध अधिक बलवान होता है। पिटफॉल्स जो है उसे समझना बहुत आवश्यक होता है। कितने ही हमने ऐसे साधक देखे कुंडलिनी जागृत
गलत हो गई, थोड़ा सा आधी अधूरी हो, जैसा भी हो, और कुछ जो है मन बुद्धि पे परिणाम हो गया, थोड़ा सा विक्षिप्त हो गए, पागल जैसे हो गए, और आज भी वैसी उनकी स्थिति है। तो कुंडलिनी संभालना ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो है ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं, ये फुल टाइम करियर है, इस बात को आप ध्यान रखें। अच्छा। हाँ। तो जो है ये कुछ दिन के लिए हमने मजाक में कर लिया और बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। जो है कुंडलिनी शक्ति उसे संभालना आवश्यक है। अब सामान्य तौर पे क्या किया जाए, तो उसके लिए एक तो आत्म संयम योग, जिस प्रकार से गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, उस सारी नियमावली का आप पालन करते हुए अपने जो है अब यम नियमों की जो बात है, तो कम से कम जो है अपने इंद्रियों का संयम, अपने मन का संयम, और सामान्य जो सामाजिक सदाचार है उसका आचरण करते हुए हम जो है योगाभ्यास करने का प्रयास करें। अब स्पेशली कुंडलिनी को जागृत करने के लिए क्या किया जाए, कुंडलिनी उपनिषद भी है, तो जो है उसे भी देखना चाहिए, पर एक सार रूप से जो है आपको यदि बताना हो तो जो है आसनों का अभ्यास करें। उसमें भी सिद्धासन ये सर्वाधिक उपयुक्त कुंडलिनी के जागरण के लिए है। सिद्धासन का अभ्यास करें अधिकाधिक, और उसके साथ त्रिबंध, मतलब बंध, हाँ, तीनों बंध, हाँ, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन उड्डयन बंध, ये तीनों जो है हम जो सिद्धासन में बैठ के इन त्रिबंधों का जो है इनका हम अभ्यास करें। और फिर जो है उस त्रिबंध में जो है कुंभक, इसका अभ्यास करें। अब जो है आसन और प्राणायाम, अब प्राणायाम में आयाम जो शब्द है, आयाम शब्द का अर्थ रोकना होता है, प्राणों को रोकना यह आयाम है। अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो कुंभक ही प्राणायाम है। पूरक और रेचक उसकी केवल सुविधा के लिए आगे पीछे रखे गए, पर मूल प्राणायाम का जो है ये जो है कुंभक ही मूलतः प्राणायाम है। तो जो है सिद्धासन में त्रिबंध लगा के कुंभक का अधिक अभ्यास करें। अब जो है अपनी शास्त्रीय परंपरा में जिस प्रकार का प्राणायाम कहा है, तो 16 मात्रा से जो है पूरक करें, अर्थात श्वास खींचे, और फिर उसके बाद जो है 64 मात्रा तक रोके, और फिर 32 मात्रा तक रेचक करें। अब इतना यदि किसी को प्रारंभ में यदि संभव नहीं हो, तो वो 1 4 2 इस मात्रा के क्रम से जो है उसने सेकंड के क्रम से आपकी भाषा में बोलना हो, तो 1 सेकंड वो पूरक करे, 4 सेकंड वो रोके, और जो है 2 सेकंड में वो रेचक करे, अर्थात सांस छोड़े। इस प्रकार से अभ्यास बढ़ाते अपने को कहाँ तक जाना है, 16 सेकंडों तक, 16 मात्रा तक अपने को जो है पूरक करना है, अर्थात सांस लेनी है। जो है 64 मात्रा तक जो है मतलब लगभग 1 मिनट तक सांस हम रोक सके, अच्छा, यहाँ तक अपना जो है टारगेट होना चाहिए। और फिर जो है हम 32 सेकेंड अर्थात 32 मात्रा अर्थात आधे मिनट तक जो है हम रेचक कर सके, ऐसा हमारा जो है अभ्यास ये होना चाहिए। ये जब करते हैं, अब ये प्राणायाम के जो है मंद, मध्यम और उत्तम, इस प्रकार से भेद का है। याद रखना, प्राणायाम जब उद्धव गीता में भागवत जी के अंत में उद्धव जी को उपदेश करते हैं, तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव जी को, प्राणायाम परम बलम। अच्छा, तो उद्धव जी ने पूछा था कि बल क्या है महाराज, तो वो यही कहते हैं कि प्राणायाम यह सर्वोच्च बल है। याद रखना, उत्तम प्राणायाम वो जब जो अष्टगुणित हो जाता है, तब जो है वही जो है प्रत्याहार बन जाता है। वह प्रत्याहार अष्टगुणित हो जाता है तो वो जो है धारणा बन जाती है। वो धारणा अष्टगुणित हो जाती है तो वही ध्यान बनती है, और वही ध्यान जो अष्टगुणित हो जाता है तो वही समाधि के स्पर्श तक जो है आपको पहुंचा देता है। तो प्राणायाम ये बहुत आवश्यक है। अब ये प्राणायाम करने के बाद ध्यान क्या करना है, स्मरण क्या करना है, तो जो है एक तो हम ईश्वर का ध्यान करें, जो अपने इष्ट देव हो इत्यादि, तो उस जो है हम जो है इष्ट देव का ध्यान करें। अच्छा, और कोई किसी को यदि अपने जो है गुरुदेव का भी ध्यान करना हो, किसी संत का ध्यान करना हो, तो पतंजलि जी ने वो भी सुविधा दे रखी है, वीतराग विषयम वा चित्तम, ऐसा उनका सूत्र है। तो वीतराग जो संत है उनका भी जो है ध्यान कर सकते हैं। तो जो है और वही वास्तव में जो है, अच्छा कोई कहे कि हमें अच्छे गुरु भी नहीं मिल रहे, अरे आप हमारे ऋषियों का ध्यान करो, आपकी कुंडली भी जागृत हो जाएगी और आपको सब अनुभव है। हमारा वीतराग विषयम वाचित्तम, इसका थोड़ा बताओ, ये क्या है? हाँ, जो है ये गुरुजी ने मुझे बताया था एक बार, जी, मैं भूल गया, तो फिर श्लोक याद आ गया। जी। तो दरअसल ऐसा है कि अपने चित्त को एकाग्र, निरुद्ध इत्यादि करने के लिए पतंजलि महाराज ने जो है अपने योग सूत्र में अलग अलग जो है ईश्वर प्रणिधानाद्वा ऐसा भी कहा कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो जो है भगवान में भी चित्त लगा के वो समाहित कर सकते हैं। और जो है किसी अच्छे संत जिनका जो है वीतराग अर्थात जिनके राग द्वेष चले गए, जो है सारे विश्व को जो अपना समझते हैं, क्या अपना क्या
पर आया, ये हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी के शब्दों में, हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जयाची सर, सारे के सारे जो है विश्व में वो अपनत्व भाव देखे, सामने वाले को देखो तो मानो अपना ही जो है प्रतिबिंब उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा जिनका ईशावास्य उपनिषद की भाषा में कहना हो, तत्र को मोहा कश्यो कहा एकत्वम अनुपश्यता, हर जगह वो एकत्व को देखते हैं, सिया राम में सब जग जानी, ऐसी जिनकी दृष्टि है। तो ऐसे महापुरुषों के जो है उनका भी ध्यान चिंतन किया जाता है उस अवस्था में। पर उससे पहले जो बात बताई है, सिद्धासन हो, त्रिबंध हो, प्राणायाम हो, कुंभक हो, और फिर जो है ध्यान चिंतन में इनका ध्यान करना है। तो ऐसा है कि यदि हम गुरुजनों का ध्यान करते हैं तो सहस्रार दल में करना चाहिए अपने सिर में। उसमें ये कल्पना करनी चाहिए कि 1000 पंखुड़ियों का कमल है, उसे सहस्रार दल कमल कहते हैं, और उस पे जो है गुरुदेव विराजमान है, और जो है बस उनका स्मरण करें। और यदि भगवान का, ईश्वर का यदि ध्यान करना हो तो उनका ध्यान जो है हृदय में किया जाता है, हृदय चक्र में। हाँ, हृदय चक्र में। तो ये जो है थोड़ा सा अंतर इस प्रकार से है, एक बात। और अच्छा, ध्यान में आप क्या करेंगे? अब लोगों को ये भी ये नहीं है, मतलब उसका संज्ञान नहीं, पर जो है हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में इन सारे विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। तो हिंदी में भी उपलब्ध है, साधकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो जो है हम अब दीर्घकाल ध्यान करना है तो एक स्वरूप को कितनी देर चिंतन करते बैठे। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि जो है हम उनका चिंतन करते करते हम उनके साथ अलग अलग भावनाएं भी कर सकते हैं। अच्छा। जो है हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी जो है और शुश्रूषा कर रहे हैं, हम उनके सानिध्य में, हम उनसे उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, हम उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। आप चाहे जो भावना करें, याद रखना ये भावना करते 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 जो है कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है, और जो कुंडलिनी जागृत होती है वो संभालने का जिम्मा फिर अपना नहीं रहता, वो संभालने का जिम्मा होता है गुरु जी का। हाँ। ओम नमो नारायण महाराज, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। महाराज अति